तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, या आपको जैसे पता है कि आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, आपके यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आपका एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस का, आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कि वनडे है, तो ये सीरीज आपके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। कई नई वैकेंसी के भी आपकी घोषणा हो चुकी है, तो उन वैकेंसी में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी स्टेट का टीचर का एग्ज़ाम हो, आपका जैसे यूपी में पैट का एग्ज़ाम होता है वो भी हो, कोई भी आपका जो है ऐसा एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही आपको जो है हेल्प करेगी और आपका स्कोर बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसमें हम जो है चैप्टर हमने स्टार्ट किया है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे और धीरे धीरे जो है अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसने बोला 20% हानि, तो अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 20% की हानि अगर हमें होती है, तो वो वस्तु हम कितने में बेचते हैं, वो वस्तु बेचते हैं हम 80 रुपये में। ठीक है, और यही हमें बताया गया है 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। उसने कितना में बेचा, 48 रुपये में। ठीक है, तो जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, 48 रुपये में बेचा। लेकिन हमने जो है यहाँ पे हमारा क्या है कि ये क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, हमें निकालना 20% लाभ। जब लाभ 100 रुपये की वस्तु पर अगर 20% का लाभ अगर हम बेचें, 20% का लाभ अगर कमावे तो कितने में बेचेंगे, 120 में। हमें लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 120। तो 120 से कर देंगे गुणा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 8 छंग 48। ठीक है, 12 छिक 72, तो क्या करेंगे 72 रुपये में। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 72। अगर हमें 20% लाभ कमाना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 72 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो भी हानि हो या लाभ हो, जो भी हमारी वस्तु को बेचने पर जो भी हानि हुई या लाभ हुई, उसे देखें कितने % हानि हुई या कितने % लाभ हुई। अगर 100 रुपये पर अगर हम बात करें, अगर 100 रुपये हमारे क्रय मूल्य है, तो 20% की अगर हानि हुई तो 80 रुपये में हम जो है उसको विक्रय को वस्तु को विक्रय करेंगे, बेचेंगे। और 100 रुपये की वस्तु पर 20% लाभ कमाना है तो कितना करेंगे, 120 रुपये में हम बेचेंगे। ठीक है, ये दोनों बात हमें पता है। हमें दिया गया है बेचने से, तो 48 रुपये में हमने कोई वस्तु बेची, तो विक्रय मूल्य के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, और जो निकालना है उसी से करते हैं गुणा। हमें निकालना था क्या, विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य क्या है, जो 20% लाभ कमाने के बाद है 120, तो 120 से करेंगे गुणा, तो 72 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, एक खिलौने को 21.6 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर 100 रुपये की वस्तु पर हम 10% की हानि अगर हमें हुई, तो हमने कितने में बेचा, 90 रुपये में बेचा। और अगर 100 रुपये की वस्तु पर 20% अगर हम लाभ कमावे तो कितने में बेचेंगे, हम बेचेंगे 120 रुपये में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो है खिलौना बेचा 21 रुपये 60 पैसे में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना, जो भी 20% लाभ के बाद। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 दशमलव हटाओगे तो 2 0 कट लग जाएगी, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी। ठीक है, अब हम काटेंगे इसे 3 से, 3 ते 9 30 बार करते हैं, 3 चौक 12। ठीक है, अब 3 से काट दो या 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 से काट जाएगा 36 बार। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 4 छिक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 4 ते 12 और 2 14, 144 बटे क्या करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा 28.8 रुपये जो है उसमें हमें को जो है वो बेचना चाहिए। अगर हमें 20% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए, 28.8 रुपये में। ठीक, बिल्कुल आसान, और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान और बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो जहां भी का की बात आती है तो का की के बाद 4/3 है, तो जो हमारी हर वाली संख्या है वो हमें क्या का से पहले वाली मानते हैं। क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा बची हुई संख्या मतलब 4। अब लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ, लाभ हमें प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो क्या लाभ क्या है 1। अब लाभ परसेंट हम किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ठीक है 1/33 सही 1/3% का हमें क्या होगा लाभ प्राप्त होगा, और यही हमें जो है इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझते चलना है और देखना है कि क्या लाभ है क्या हानि है, किस तरह हमें हानि निकालनी है। जो ये परसेंटेज वाला मामला है इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि 10% अगर हानि हुई तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, 20% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, हानि को घटा कर लिखना, लाभ को जोड़ कर लिखना है, बस उसी से आपका जो है आधा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार रिविजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो धन्यवाद, जय हिंद।